तो बच्चों मैं जा रहा हूं वेदांतु के माधापुर हैदराबाद सेंटर पे, पूरी तरह से रिव्यू करने वाला हूं, देखने वाला हूं कि यहाँ पर क्या सिस्टम है, कैसे फैसिलिटीज दी गई हैं, ओवरऑल बच्चे का एक्सपीरियंस कैसा होगा और उसे क्या क्या चीज मिलने वाली है, ताकि जो बच्चे हैदराबाद में नहीं रहते हैं उन बच्चों को अपने घर पर बैठे ही ये बात महसूस हो जाए कि अगर उन्हें वेदांतु हैदराबाद माधापुर सेंटर पे एनरोल करना है तो वो सेंटर कैसा होगा एंड दे कैन गेट द कॉन्फिडेंस कि वो किस जगह पढ़ाई करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो यार मैं आ चुका हूं वेदांतु के हैदराबाद के माधापुर सेंटर में। तो वेलकम टू हैदराबाद वेदांतु माधापुर सेंटर। और काफी एक्साइटेड हूं। एक्साइटेड इसलिए हूं, दो तीन कारण है। पहला तो आज मौसम बहुत बढ़िया है, दूसरा ये जगह बहुत प्यारी है। तो जितना मैंने पता किया, क्योंकि मैं हैदराबाद का नहीं हूं, बट आई केम टू नो कि ये माधापुर इज़ अ टेक सिटी। ये आईटी पार्क है। यहाँ पे चारों तरफ जो जितनी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं वो यहाँ पर है। और वेदांतु का बिल्डिंग भी काफ़ी बड़ा दिख रहा है, मतलब देखकर मज़ा आ गया। 4-5 फ्लोर हैं वेदांतु के, 5 फ्लोर हैं, तो बड़ा मज़ेदार होने वाला है। और आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू द एंटायर कैंपस। तो चलो चलते हैं अंदर। अब हम लोग आ गए क्लास, मतलब बिल्डिंग के अंदर। तो इस वेदांतु माधापुर सेंटर पे जो सबसे फेमस बैच है और मोस्ट सॉट आफ्टर बैच है, दैट इज RIG बैच, रैंक इंप्रूवमेंट गारंटी बैच। इस बैच में कोई भी बच्चा एडमिशन लेता है तो उसे वेदांतु एक गारंटी देता है कि आप जिस भी मार्क्स, रैंक या परफॉर्मेंस पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इससे हर हाल में हम आपको बेटरमेंट करा के देंगे। अब ये गारंटी तो वेदांतु ने दी ही है, लेकिन पिछले सालों में हमने डेटा से ये देखा है कि अधिकांश बच्चों के जो इंप्रूवमेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। लास्ट ईयर का एक बच्चा था जो 20 परसेंटाइल जेई में लेकर आया था। ही गॉट अ 94 परसेंटाइल इन JEE मेंस 2025। तो दिस रैंक इंप्रूवमेंट गारंटी बैच इज अ फ्लैगशिप बैच फॉर वेदांतु माधापुर सेंटर हैदराबाद। वैसे तुमको एक और बात बता दूं, यहां पर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर में स्विगी का गोडाउन है। तो भाई प्लेस तो काफ़ी जगमग है मेरे को। और यहाँ पर मैंने पूछा लोगों से, तो मतलब रात भर पूरा मार्केट्स खुले रहते हैं। काफ़ी बढ़िया इलाका है और मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो स्टूडेंट क्राउड इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। इनफैक्ट चारों तरफ बच्चे ही बच्चे हैं, तो बड़ा मज़े आने वाला है। चलो आ जाओ, चलते हैं लिफ्ट में। अच्छी बात यह है, मैंने पूछा यहाँ पर कि लिफ्ट सिर्फ मेरे लिए है या बच्चों के लिए है, तो बच्चों के लिए भी है भाई। तो वैसे मैं हमारे साथ यहाँ पे सेंटर पे जो हेड हैं वो भी हैं, रमेश सर। Ramesh sir will be helping you in this center. सारी चीज़ों के लिए रमेश सर will be here and he will be your point of contact. चलो आ गए हम लोग। 3rd फ्लोर पे है वेदांतु का जो सेंटर है। तो आई गेस दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया एंड इस रिसेप्शन एरिया में बच्चे आते हैं, माता पिता आते हैं। यहाँ पे सारे के सारे काउंसलर्स, एकेडमिक काउंसलर्स हैं। दीज काउंसलर्स जो अभी आपको वीडियो में दिख रहे हैं, ये स्पेशली वेदांतु माधापुर में रैंक इंप्रूवमेंट गारंटी बैच के लिए डेडिकेटेड एकेडमिक काउंसलर्स हैं। इन एकेडमिक काउंसलर्स की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बच्चों से बात करें और उन्हीं बच्चों को RIG बैच में एंट्री दें जो बच्चे पैशनेट हैं पढ़ाई के लिए, ना कि सिर्फ माता पिता के प्रेशर में आके ड्रॉप ले रहे हैं। तो आपकी मुलाकात इनसे होने वाली है। यहाँ पे बच्चे बैठते हैं, पेरेंट्स बैठते हैं। अगर किसी को किसी से मिलना है, जैसे अगर जब तुम इस सेंटर में रहोगे और तुम्हारे माता पिता आएंगे कि भाई उनको तुमसे मिलना है, तो दे विल बी कमिंग हियर, वेटिंग हियर एंड आप यहाँ पर आके मिलेंगे। तो यहाँ पे वेटिंग एरिया काफ़ी बढ़िया सा बनाया हुआ है। तो ये 3rd फ्लोर पे ही सारे के सारे क्लासरूम्स हैं। यहाँ टोटल 10 क्लासरूम हैं इस पूरे फ्लोर पे एंड फ्लोर इज़ काफ़ी बिग। तो ये रहा क्लासरूम। का सेटअप ऐसा होगा, बेंचेस नीचे पूरे के पूरे अपने रखने के लिए तुम्हारे पास स्पेस। ये है क्लासरूम का साइज। क्लासरूम वुड बी ऑफ समवेयर अराउंड 60 स्टूडेंट्स, क्योंकि क्लासरूम का जो साइज़ है वो फिक्स्ड ही है, क्योंकि यहाँ अब इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं बैठाए जा सकते हैं। और इस क्लासरूम में एक कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि ये टीचर को कंटिन्यूसली विल बी रिकॉर्डिंग। और कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग का ये पर्पस है कि आप कभी भी बाद में कोई चीज़ जानना, देखना, सुनना चाहते हो तो आपके पास रिकॉर्डिंग्स यहाँ सेंटर पे होंगे। ऑल्दो हम ये बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स खुद यहाँ पर होंगे, तो जो डाउट है वो सारे के सारे टीचर्स ही बताएंगे।
तो हमारी कोशिश रहेगी कि कभी किसी बच्चे को कोई रिकॉर्डिंग देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है। तो ये टीचर्स, बट स्टिल फॉर द सेफर साइड, टीचर्स के सारे वीडियो यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएंगे, जो भी टीचर यहाँ पढ़ा रहे होंगे। और ये रहा स्क्रीन, तो इधर स्क्रीन पे टीचर्स वुड बी टीचिंग। जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है भाई, तो वेलकम टू हैदराबाद वेदांतु माधापुर सेंटर, और यहीं पर होने वाली है आपकी पढ़ाई इसी तरीके से, ठीक है। चलो आ जाओ। ये एक स्टाफ रूम है जहाँ पर टीचर्स बैठेंगे। दिस इज द स्टाफ रूम। यहाँ पर टीचर्स बैठे होंगे, टीचर्स का सिटिंग डेस्क। यहाँ पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। वैसे डाउट के लिए यहाँ पर नहीं आओगे, मोस्टली टीचर्स वुड बी कमिंग इन द क्लास। सारे के सारे टीचर्स जो इस वेदांतु माधापुर सेंटर पे रैंक इंप्रूवमेंट गारंटी बैच में पढ़ाने वाले हैं, दे आर द बेस्ट टीचर्स इन द एंटायर इंडस्ट्री। बहुत सारे टीचर्स आउट ऑफ हैदराबाद से फ्लाई इन करेंगे जस्ट फॉर दिस बैच एंड दिस सेंटर, जो बच्चों को स्पेशली ट्रेन करेंगे ताकि आगे चलकर उनके हाई रैंक्स आ सकें। क्योंकि डाउट क्लासेस भी होंगी, जैसा मैंने तुमको बताया कि द शेड्यूल विल बी फ्रॉम मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 10, मतलब रात के 10 बजे तक। तो सुबह 7 से रात के 10 में आपके डाउट क्लासेस होंगे, आपके सेल्फ स्टडी के क्लासेस होंगे, और इसके साथ साथ आपके नॉर्मल रेगुलर क्लासेस भी होंगे। तो ये सारी चीजें होंगी यहीं इस सेंटर पे, तो टीचर्स वुड भी तो बहुत ज्यादा अवेलेबल, ठीक है। चलो आ जाओ, अब चलते हैं ऊपर। मैं सोचा सीढ़ी से ही आ जाता हूँ, क्योंकि लिफ्ट आने में टाइम लगेगा और थोड़ा हेल्दी भी रह लेंगे। बच्चे लिफ्ट इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन मास्टर तो लिफ्ट इस्तेमाल करते करते थोड़ा अनफिट ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, तो देखो ये है अंदर एंट्रेंस जाने का। अच्छा, ये लॉक है। अच्छा, तो ये फिंगरप्रिंट सिस्टम है भाई। तो फिंगरप्रिंट सिस्टम का मतलब, फिर से लॉक हो गया, सॉरी। फिंगरप्रिंट सिस्टम का मतलब ये है, ये फिंगरप्रिंट लगेगा और उसी बच्चे के लिए ओपन होगा जो बच्चा इस फ्लोर पे रहता है। जो बच्चा इस फ्लोर पे नहीं है उसके लिए ओपन नहीं होगा। रमेश सर बता रहे हैं कि ये बच्चे भी नहीं ओपन कर सकते हैं, वार्डन होंगे यहाँ पर, हमेशा होते हैं। और ये बेसिकली सिस्टम इसलिए गया है ताकि मॉनिटरिंग आपकी स्ट्रांग हो। इस पूरे कैंपस को देखने के बाद एक बात के लिए तो मैं अश्योर्ड हूं कि इस कैंपस की सिक्योरिटी बहुत ही टॉप नॉच है। चाहे बच्चे हो चाहे टीचर्स हो, उन सारे लोगों की बहुत ही तगड़ी सिक्योरिटी है। सीसीटीवी चारों तरफ लगे हुए हैं, कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो रही है, और हर एक फ्लोर पे फिंगरप्रिंट स्कैन से ही एंट्री हो सकती है। दैट मेक्स एवरी स्टूडेंट वेरी मच सेफ एंड फोकस्ड टुवर्ड्स देयर ओन गोल, ना कि दोस्ती यारी में ज्यादा लगे हो। तो इस चीज को देखकर आपका भी मेरी तरह इस सेंटर पे ट्रस्ट बढ़ गया होगा। कॉरिडोर काफी बड़ा है, क्वाइट स्पेशियस। सारे रूम्स यहाँ पे बने हुए हैं, इन्हीं रूम्स में तुम रहने वाले हो। और इसमें से एक रूम मैं दिखा देता हूँ, और ये इस तरीके का सेटअप होगा। तो द बेड्स वुड बी बंकर बेड्स। ये बंकर बेड ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, तो 2 बेड्स। सामने एसी है और पंखे लगे हुए हैं। वो वॉल फैन दिख रहा है तुमको, तो पंखे लगे हुए हैं, सामने एसी है। स्टोरेज यूनिट्स दिए हुए हैं, तो दीज स्टोरेज यूनिट्स वुड बी देयर, ताकि आप अपने सामान स्टोर कर सको। खिड़की से तुम्हें यू विल गेट अ लॉट ऑफ एम्पल लाइट, और खिड़की से आपको शहर भी दिख रहा है मस्त। और उसके बाद ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम भी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है यार। वॉशरूम में गीज़र लगा हुआ है, और वॉशरूम सुंदर भी है, आई मस्ट से सुंदर है। तो दिस इज गुड पार्ट कि वॉशरूम इज़ गुड, रूम इज़ गुड, हैविंग एसी, और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए की गई हैं। यहाँ पर हमने सोचा था कि हम यहाँ पर एक स्टडी टेबल डालेंगे, बट देन वी थॉट कि यार बच्चा पूरे टाइम पढ़ रहा होगा। पूरे टाइम पढ़ रहा होगा मतलब जब बच्चा अपने नीचे क्लासेस में होगा तो भी पढ़ रहा होगा, डाउट्स भी नीचे ही होंगी, सेल्फ स्टडी भी नीचे ही होगा। तो एक ऐसा स्पेस होना चाहिए जहाँ पर उसको पढ़ाई की चीज़ें ना दिखें, मतलब जहाँ पर वो लिटरली अगर रिलैक्स करना चाहता है तो रिलैक्स कर सके। क्योंकि बच्चा एक दिन में 15 घंटे पढ़ाई के साथ बिता रहा है, सुबह 7 से लेकर रात के 10। 15 घंटा बहुत होता है, ठीक है। तो इस जगह पे आपको पढ़ाई की कोई चीज़ नहीं दिखेगी। इधर आप पूरा रिलैक्स कर सकते हो, अपने दोस्तों से बात कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, हर बच्चा यहाँ पे पढ़ाई करने वाला है, क्योंकि जो इस बैच में आ रहा है, जो माधापुर आ रहा है, हैदराबाद आ रहा है, वो आ ही इस चीज़ के लिए रहा है। उसने साइन अप ही इस चीज़ के लिए किया है कि यार मेरे को बहुत मेहनत करनी है और मेरे को पढ़ाई करना है। क्योंकि ड्रॉपर बच्चा है, पहले ही जीवन से चोट खाया हुआ है, उसको पता है कि भाई पहले साल में जब JEE नहीं निकलता, नीट नहीं निकलता, तो कैसे ताने सुनने पड़ते हैं। मैं जो एक चीज़ बता रहा था वो तुमको चलते फिरते बता भी देता हूँ। ये सेंटर पे वेदांतु को आवश्यकता नहीं थी कि बच्चों का हॉस्टल यहीं डाला जाए, और वो वेदांतु के लिए बहुत खर्चीला क्यों है, क्योंकि जैसा मैंने तुमको बताया ये टेक पार्क है, पूरा IT सिटी है ये। अब IT सिटी में बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपना ऑफिस खोलती हैं, तो जब बड़ी बड़ी टेक कंपनियां कहीं ऑफिस खोलती हैं तो वो जगह बहुत महंगा होता है। तो ये 13,000 स्क्वायर फीट का एक फ्लोर है, ऐसे ऐसे 5 फ्लोर हैं। अब वेदांतु का काम तो सिर्फ एक ही फ्लोर में हो जाता क्योंकि नीचे 10 क्लासरूम्स हैं,
बट बचे हुए जो 4 फ्लोर्स हैं इट इज़ ओनली फॉर द लिविंग ऑफ स्टूडेंट्स। अब बच्चों का रहने का इंतज़ाम इस यहाँ पर कराया ही इसलिए गया है ताकि बच्चा यहाँ पर हमेशा टीचर से जुड़ा रहे, और बच्चे को इतनी सुविधाएं भी इसलिए दी गई हैं कि उसका प्राइम फोकस सिर्फ पढ़ाई हो। उसको ना ये सोचना पड़े कि यार गर्मी बहुत लग रही है, उसको ना ये सोचना पड़े कि डाउट्स कब पूछेंगे, सर चले जाएंगे, उसको ना ये सोचना पड़े कि खाने के लिए कहाँ जाना है, ताकि वो पूरे फ्री माइंड से सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। और इसकी वजह से वेदांतु इतना पैसा खर्चा कर रहा है। फैक्ट बात बता रहा हूँ, इस बैच की जो फीस है दैट फीस इज नॉट 100% बीइंग रिकवर्ड बाई स्टूडेंट्स। ये फैक्ट बात बता रहा हूँ, मतलब ये ट्रूली बता रहा हूँ, और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जनरली ऐसी चीज़ें कोई करता नहीं है, और मैं भी इसको बहुत बोस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, बट एज अ मैटर ऑफ इन्फॉर्मेशन तुमको पता होना चाहिए। चलते हैं अब आगे ऊपर और देखते हैं वो प्लेस जहाँ पर तुम खाना पीना खाओगे, तुम्हारा क्या कहते हैं बाकी का रिक्रिएशनल एक्टिविटी होगा। रिक्रिएशनल एज इन की प्रोबेबली तुम ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन क्लासेस होंगे। आई गेस वो इलाका जो है टेरेस दैट इज स्टिल इन क्रिएशन। स्टिल इन क्रिएशन मतलब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाई जा रही हैं, जैसे बीन बैग्स होंगे, काउच होगा, मेडिटेशन के लिए मेडिटेशन पैड्स होंगे, उसके बाद खाने पीने का जो पूरा इंतज़ाम है तो फ्रिज, अवन, टोस्टर, ग्रिलर, ये सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं ताकि मतलब सारी सुख सुविधाएं मिले बच्चे को, ताकि उसको पढ़ाई के अलावा कोई चीज़ की चिंता नहीं हो। तो ये है स्पेस जहाँ पर खाना पीना होगा और उसके साथ और भी चीज़ें होंगी। अब ये स्टिल दिस इज़ इन मेकिंग, क्योंकि मैंने जैसा बताया कि अभी इसको ऐसा हाईटेक और किया जा रहा है जिसके हिसाब से बच्चों की सारी डिमांड्स फुलफिल हो जाएं और एट द सेम टाइम उनको किसी भी चीज़ के लिए हसल ना करना पड़े। तो यहाँ पे पूरा का पूरा फूड एरिया सेटअप होगा। इसके बाजू में उस साइड में पूरा का पूरा रिक्रिएशनल एरिया सेटअप होगा। कैमरे वगैरह लग चुके हैं, यहाँ पर सीसीटीवी इंस्टॉल हो चुका है, बट धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें इंस्टॉल हो रही हैं, जैसे टेबल्स इंस्टॉल हो गए हैं, बट फूड का सारा जो कटलरी है ऑल सच स्टफ वो इंस्टॉल होना बाकी है। तो एक बार मैंने लिफ्ट का इस्तेमाल कर लिया, तो अब फाइनली वी आर बैक। ऑफिस तुम लोग देख चुके हो, और क्लासरूम भी देख चुके, हॉस्टल भी देख चुके, और रिक्रिएशनल एक्टिविटी एरिया जहाँ पे खाना वगैरह खाओगे वो भी देख चुके हो। चलो अब वापस मैं थोड़ा ऑफिस में बैठता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं तो मैं ज़्यादा हल्ला नहीं करूँगा, बट दीज स्टूडेंट्स आर हियर टू टेक एडमिशन इन दैट सेम बैच। ये है फाइनली माई हैप्पी प्लेस, मतलब माई हैप्पी प्लेस नहीं कहना चाहिए, शायद कहना चाहिए कि जहाँ पर मैं जब भी आता हूँ तो बैठता हूँ। अब एक चीज़ तुमको ज़रूर बताना चाहूँगा कि कैंपस काफ़ी अच्छा है, मतलब बहुत बढ़िया है, तुमको मज़ा आएगा अनडाउटेडली। आसपास के इलाके, स्पेसेस, सब कुछ अच्छा है, मार्केट वगैरह पूरा है, टेक स्पेस है, तुमको लोग दिखेंगे जो सारे के सारे प्रोफेशनल हैं, बढ़िया काम करते हैं। एक चीज़ अभी मैं काउंसलर से भी एक बार चल के बात करूँगा, यहाँ पे मेरे को बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं, आ रहे हैं, फुल जोश में है कि सर हमको एडमिशन लेना है, बट यहाँ पर शायद काउंसलर्स ने उनको रोक रखा है कुछ कंडीशंस वगैरह की वजह से, जो भी एक बार मैं उनसे चल के बात करूँगा, ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी। बट अनडाउटेडली इट्स एन ऑसम प्लेस, मज़ा बहुत आने वाला है। एंड यहाँ सिर्फ एक ही चीज़ होगी, वो है पढ़ाई, और बच्चे का कोई भी डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि सिंस इट इज़ अ NMC नो मोबाइल कैंपस, तो यहाँ ना कोई मोबाइल है ना लैपटॉप है, कुछ भी नहीं है, तो बच्चे का डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है ही नहीं। और उसकी बाकी चिंताओं का भी निवारण कर दिया गया है कि खाना कैसे खाएगा, रूम साफ रहेगा नहीं रहेगा, बाकी सारी चीज़ें उसके टेक केयर की गई है ताकि उसका पूरा फोकस सिर्फ पढ़ाई पे हो। तो दिस इज गोइंग टू बी एन सुपर ऑसम प्लेस। ठीक है, चलो आ जाओ, मिलते हैं फिर इस कैंपस में। हाय मैम, हाउ आर यू, कैसे हो? प्लीज़ 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 हैव अ सीट मैम। तो मैंने सोचा कि आप लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं बच्चों के साथ, तो थोड़ा आपसे ही जाने जाए कि बच्चा कैसा फील कर रहा है। तो मैंने तो कैंपस देखा, कैंपस इज रियली ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। आई एम जस्ट सिटिंग विथ यू, क्योंकि मैं जानना चाह रहा था, क्योंकि सिंस यू गाइज आर ऑन ग्राउंड, आप लोग बच्चों से डेली मिलते हैं, तो बच्चों का कैसा रिस्पॉन्स है? सर बहुत बढ़िया है अभी तक तो। इट्स लाइक अच्छा चीज़ ये है कि बच्चे इतना अच्छा बच्चे हैं कि उनको ये प्रोग्राम्स भी करना है, मतलब पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है सर पहले तो, क्योंकि इतना काउंसलिंग सेशंस भी हम ले रहे हैं, पहले कभी हम नहीं लिए थे। मतलब ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है कि इट्स लाइक माइंड ब्लोइंग सर, क्योंकि हर बच्चे कॉल करके पूछता है कि मैम ये क्या है, ऐसा कैसा है, ये कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और ऐसे भी पेरेंट्स भी आ रहे हैं कि मैम हमको तो पैसे की ज़रूरत नहीं है, पैसे को पूछना भी नहीं है हमको कि आप ले लो, बट मेरा बच्चा का एजुकेशन जो है वो अच्छा रहे।
अच्छा सो बिफोर हमको जस्ट वॉक इन से चाहते थे, पर अभी ना फ़ोन को लाइक आराम से नहीं मिल रहा है, कंटिन्यूस कॉल्स कमिंग फ्रॉम लाइक डिफरेंट स्टेट्स, बहुत स्टेट से कॉल आ रहे हैं। एंड वन ऑफ द स्टूडेंट तो लाइक बिहार से आई थिंक, राइट? Correct, बिहार से यहाँ आए थे। उन्होंने आए थे भी, सो मालूम करे, और उनका COE बैच में एडमिशन भी हुआ है। सो वी आर वेरी शॉक दैट स्टेट से भी कॉल करके हमारे वेदांतु माधापुर के बारे में पूछ रहे हैं। वी आर वेरी शॉक्ड एंड वेरी हैप्पी विद दिस रिस्पॉन्स। तो मतलब ये तो एक बहुत अच्छी बात लगी, और सिंस मेरे बहुत सारे बच्चे यूपी बिहार से हैं तो बहुत सारे बच्चे आ रहे होंगे वहाँ से, बट तो फिर व्हाट आई हैव हर्ड, बहुत सारे बच्चे बोले कि सर हमें फ़ोन नहीं आया, या फिर फ़ोन आया बट अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है। तो एडमिशन के प्रोसेस में कुछ डिले है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर एडमिशन नहीं ले रहे हैं, या फिर हमें बोला है ठीक है हम बताते हैं, बट फिर उसके बाद उनका कॉल नहीं आया। एक्चुअली हमारे मैनेजमेंट ने हमसे कहा गया था सर कि हम बच्चों से थोड़ा बहुत टाइम बिताए, बच्चों को समझे उनका प्रॉब्लम्स क्या है चीज़ें कैसे चल रहा है। और ऐसा भी है सर कि अभी पेरेंट्स भी बहुत पैसे ही डायरेक्ट लेकर आ रहे हैं आपका सेशन देखने के बाद, बट बच्चों का हमको वो मोटिवेशन और डेडिकेशन हमको वो देखना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल था कि सर अभी एग्जाम लिखने के लिए गए, सो उस दिन क्या तो भी डिमोटिवेट होके एग्जाम अच्छे से नहीं लिखे तो हम उसके ऊपर ना जज नहीं कर सकते स्टूडेंट को। सो सब स्टूडेंट्स के साथ हम टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है हमको। सो क्लियरली हमको देखना पड़ रहा है स्टूडेंट वेदर उन्होंने पैशनेट है कि नहीं बैच में आने के लिए। सो सब कुछ चेक करने के लिए ना सर, थोड़ा और time तो लग सर रहा है बच्चे ना 2-2 दिन टाइम स्पेंड करके ट्रैवल करके भी यहाँ आ रहे हैं। रिसेंटली भी हमको ऐसा भी बहुत स्टूडेंट्स आया है महाराष्ट्र से, बिहार से, तो वो सुन के मुझे हम लोगों को और मैनेजमेंट लोगों को भी ये अच्छा लगता है कि लाइक स्टूडेंट्स का भी इतना इंटरेस्ट रहना है, बिकॉज़ वो पेरेंट भी आके फिर बताया था और बात किया था कैसा है, ऐसा है, वैसा है। तो इस तरह का मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि आप भी बहुत स्टूडेंट्स को इस तरह का हेल्प कर रहे हैं, उसके लिए भी हमको भी अच्छा लगा। और सेकेंड चीज़ ये है कि सर हर बच्चे बोल रहे हैं कि हम हर सर से कब मिलें। सो सबको चेक करने के लिए थोड़ा लाइक टाइम लगेगा। तो रियली हैप्पी टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद यू मैम। तो अभी बच्चों को यही आप बोल दीजिए सर कि कोई और डाउट्स नहीं रखना है कि अरे वो हमारा शहर नहीं है तो हम कैसा रहे, क्या है, वो सब सारा शहर छोड़ का दीजिए। इंतजाम मैम कराएंगी, हैदराबादी बिरयानी मैडम की तरफ से है। डेफिनेटली सर, और रिजल्ट भी धमाकेदार आएंगे, और हम वो उसका पार्टी भी हलचल मचा क्या के बात है। जोर से ही बताओ, करेंगे। मेरे को अभी तक किसी ने हैदराबादी बिरयानी की गारंटी नहीं दिया, मैडम ने बच्चों को दिया। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो, दैट्स रियली ग्रेट, लवली टॉकिंग टू बोथ ऑफ यू। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर।